गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट नोट्स। ये जो है नीट नोट है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 डाइवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ये करा दिया था। इसके बाद ये जो नीट के लिए सेकंड चैप्टर है और क्लास 11th के लिए भी सेकंड चैप्टर है। इसे देख करके आप आराम से इजी अपना नोट्स बना सकते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आखिर कहते किसे हैं? पीछे हमने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ द एनिमल्स को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसकी ग्रुपिंग की जाती है किसके आधार पर? उनके करेक्टरिस्टिक के आधार पर। तो वही डेफिनेशन है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। इसमें क्या किया जाता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड, ग्रुप के आधार पर या इनके करेक्टरिस्टिक के आधार पर किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कौन कौन है। एरिस्टोटल, सबसे पहले अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने जो है प्लांट्स को क्लासिफाई किया था ट्री, श्रब, हर्ब। ट्री हम जानते हैं लंबे लंबे पौधे जैसे नीम, आम, श्रब, झाड़ियां, गुलाब का पौधा ऐसे। हर्ब्स छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक, जैसे सदाबहार का छोटा पौधा। एंड एनिमल्स को इन्होंने रेड ब्लड और नो रेड ब्लड में बांटा यूजिंग सिंपल मार्फोलॉजी, सिंपल मार्फोलॉजी या आकारिकी के आधार पर। दूसरा नाम आता है लिनियस, जिनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस है। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है इनको। डेवलप्ड टू किंगडम सिस्टम, इन्होंने दो किंगडम सिस्टम दिया था, प्लांटी एंड एनिमलिया। डिड नॉट डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोट्स, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन था प्रोकैरियोट्स बीएस यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर पाया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं कर पाया। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक या हेट्रोट्रॉफिक में डिफरेंस नहीं कर पाया। लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम, फेल्ड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म लाइक। इस तरह से ये क्या हो जाता है? टू किंगडम का मेरे भाई फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऊपर दिए गए पॉइंटों को। बैक्टीरिया को, फंजाई को, इनको भी नहीं बता पाया। ना फंजाई को एक्सप्लेन किया, ना बैक्टीरिया को, ना एल्गी को, इन सबको नहीं किया। तो इसीलिए ये फेल हो गया। जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो फेल हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। आप भी एग्जाम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए इसे जो है। चलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आर एच वीटेकर जी का नाम आता है। आर एच, आर एच का पूरा नाम मुझे लिख करके बताना। आर एच विटेकर, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। किस पे था? बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। ये पूछा जाता है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये चार बेस पे आधारित होता है। इन्होंने किंगडम कौन कौन से दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। एमपी एफ, एमपी से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश होता है वैसे तो, इसे लेकिन याद रखेंगे मोनेरा और प्रोटिस्टा ये पहले आएंगे। एमपी, और फिर लास्ट में पीए, पीए यानी कि प्लांटी और एनिमलिया आएंगे। और बीच में इनके कुछ रहेगा जो कि एफ है, क्या है? फंजाई। ठीक। थ्री डोमेन सिस्टम, पीए से, एमपी से याद रखेंगे तो ध्यान रहेगा मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी और एनिमलिया बाद में ले जाएंगे, फंजाई को बीच में रखेंगे। याद, इस तरह से इसे याद रखा जा सकता है। थ्री डोमेन सिस्टम आया एक, जिसमें डिवाइड किया गया मोनेरा को इनटू आर्की एंड बैक्टीरिया में। विद यूकेरिया थर्ड डोमेन, यूकेरिया को ये थर्ड डोमेन के रूप में पाया गया। अब इसके बाद हमारा जो क्लासिफिकेशन आता है। हम्म, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अब हम यहाँ देख लेते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे है। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, इन्होंने किंगडम बनाए, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने 5 पॉइंटों को लिया है इसमें, 1 2 3 4 5। 5 के आधार पर लिया। तो पहला है इनका किंगडम मोनेरा, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इनका देखिए काफी सिस्टेमेटिक है, कैरोलस लिनिस ऐसा नहीं कर पाए थे। नॉन सेल्यूलोजिक्स, इनकी सेल वॉल नॉन सेल्यूलोज की होती है, विदाउट सेल्यूलोज की होती है। किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट इसे लिख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक होंगे जो कि फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक टाइप के होंगे। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है स्वयंपोषी, हम जानते हैं। फोटोसिंथेटिक ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, और कीमोसिंथेटिक होते हैं जिन्हें सनलाइट की आवश्यकता नहीं है, केमिकल से ही उनका भोजन बन जाता है, केमिकल से द्वारा ऑटोट्रोपिक बन जाते हैं। और हिट्रोट्रोपिक का मतलब होता है परपोषी। परपोषी जो कि जो है क्या करते हैं, दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीवों को हम, ठीक। तो हिट्रोट्रोपिक भी दो प्रकार के होते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। सेप्रोफाइटिक जाते हैं उन्हें मृतोपरजीवी बोलते हैं, जो मृत जीवों में रहते हैं। और पैरासाइटिक जैसे इसमें फंजाई आ जाती है, और पैरासाइटिक होते हैं जो लिविंग पर पैरासाइट होते हैं। दूसरा इन्होंने किंगडम दिया प्रोटिस्टा, यूकैरियोटिक इनकी उस सेल टाइप होती है। प्रेजेंट इन सम, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम का मतलब कुछ में ये पाई जाएगी, कुछ में नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ के बाद सब में प्रेजेंट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल्यूलर होंगे, इनके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेल्यूलर होगा। आउटोट्रोपिक होंगे, ये प्रोटिस्टा कैसे होंगे, आउटोट्रोपिक होंगे। वो भी आउटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक होंगे, नॉट कीमोसिंथेटिक। और हिट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं फंजाई, जिसका एक्सप्लेन इन्होंने नहीं, कौन नहीं कर पाए थे, कैरोलस लीनियस नहीं कर पाए थे। यूकैरियोटिक, काइटिन, काइटिन की इनकी सेल वॉल बनी होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। मल्टी सेल्यूलर, लूज टिश्यू, मल्टी सेल्यूलर होंगे लेकिन लूज टिश्यू पाया जाएगा। और ये हिट्रोट्रोपिक होते हैं, लूज टिश्यू, इसीलिए आप फंजाई देखेंगे, साधारणतः फंजाई को कवक कहते हैं। और कवक आपने देखा होगा, जो मशरूम आती है उनका लूज टिश्यू होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको लूज टिश्यू कहा गया है, ठीक। प्लांटी, प्लांटी में सारे पौधे आ जाते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में डिफरेंस आप जानते होंगे, ये प्राइमेटिव सेल होती है, यूकैरियोटिक यानी वेल डेवलप्ड सेल होती है। यू माने होता है ट्रू, कैरियोटिक माने सेल। सेल्यूलोज, सेल वाले सेल्यूलोज की बनी होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, टिश्यू और ऑर्गन पाए जाएंगे। ऑटोट्रोपिक होते हैं और वो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमलिया, एनिमलिया भी यूकैरियोटिक होंगे, और सेल वाले इनकी एब्सेंट होगी, सेल वाल इसमें नहीं पाई जाएगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। इसका मतलब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेगा, और जो है मोनेरा में एब्सेंट रहता है। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इसमें टिश्यू भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, और ऑर्गन सिस्टम भी होंगे। हिट्रोट्रोपिक, ये हिट्रोट्रोपिक प्रकार के होते हैं। हिट्रोट्रोपिक माने परपोषी होते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक भी रहते हैं, परपोषी होने के साथ साथ। अब हम किंगडम मोनेरा के बारे में, अब इसमें से एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा को देखें, पहला जगत है ये किंगडम मोनेरा। डेफिनेशन, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसके ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक। साइनोबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। की फीचर्स इसके क्या हैं, मोनेरा किंगडम के की फीचर्स देखें तो, की फीचर्स की बात करें तो इसमें है मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल, एक्सट्रीम हैबिटेट। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है इसका ये, एक्सट्रीम हैबिट्स, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट,
डीप ओशियन इस जगह पाए जाते हैं जहां जीवन की संभावना नहीं है, वहां मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म या कहो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो भी एब्यूडेंट बहुतायत में। सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिशन पोषण इनमें ऑटोट्रोफिक होगा, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है और हिट्रोट्रॉफिक भी होगा, जो कि सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होगा। यानी कहने का मतलब इनमें ऑल टाइप का न्यूट्रिशन पॉसिबल है। तो सीधे सीधे हमको नीट में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑल टाइप का न्यूट्रिशन में किस किंगडम में जो है संभव है। तो हम बता सकते हैं आराम से, हमारा जो ऑल टाइप का है वो हमारा किस में पाया जाएगा, ऑल टाइप का पाया जाएगा मोनरा किंगडम में। किसमें पाया जाएगा, मोनरा किंगडम में हमारा ऑल टाइप का रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे मोनेरा किंगडम में। ठीक। शेप ऑफ ओकस स्फेरिकल बेसिलस रोड शेप, ये शेप के बारे में दिया, यानी आकृति इनकी कैसी होती है, फोकस होते हैं स्फेरिकल यानी गोल राउंड जैसे होते हैं, बेसिलस रोड शेप्ड होते हैं, विब्रियो बताया था ना, इसमें बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप के होते हैं, और इनकी शेप आराम से अलग टॉपिक में बता दी जाएगी। अब सब ग्रुप की बात करें, इसमें सब ग्रुप लिया गया है, एक आर्की बैक्टीरिया आता है, मोनेरा में ही सब ग्रुप कर दिया गया है, आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया होगा। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया फेमस है किसके लिए, लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, यानी कि हेलोफिल्स साल्टी एरिया में, नोट करते जाएंगे, थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग में, मिथोनोजेंस मार्सी एरिया में, जहां मार्स गैस पाई जाती है, बहुत बदबूदार गैस प्रोड्यूस मीथेन इन ड्रमिंग गट्स। एग्जाम्पल इनके दिए हैं, मिथेनोजेंस इन काउडंग प्रोड्यूस बायोगैस, जो बायोगैस हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें मीथेनोजेंस मीथेनोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, या ये कहो मीथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कावडंग से जो हम क्या करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस लाइक ए फ्यूल। यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू माने होता है ट्रू, वर्ड जरूर देखेंगे, बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं ये। ट्रू बैक्टीरिया विद रिजिड सेल वॉल होगी, एंड फ्लैजिलम इफ मोटाइल, ये तो मोटाइल है बैक्टीरिया तो इसमें फ्लैजिलम पाया जाएगा। फ्लैजिलम एक तरह से ऐसे करके ये बैक्टीरिया है, तो इस पे ऐसे फ्लैजिलम स्ट्रक्चर होती है, एनिमल लोकोमोशन में इसे पढ़ाया जाएगा। ठीक। इसके बाद हमारे आ जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, हैव क्लोरोफिल ए लाइक प्लांट, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट के समान, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेंट वाटर, पॉल्यूटेंट वाटर में। नो एग्जाम्पल है नोस्टोक एनाबिना, नाइट्रोजन फिक्सिंग, हेट्रोसिस्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो गैस फॉर्म में पाई जाती है, और उस गैस फॉर्म की नाइट्रोजन को एनोस्टोक एनाबिना जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करके उसे मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक। अब आ जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स फॉर एनर्जी, और एनर्जी डेवलप करते हैं, रोल इन न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग नाइट्रोजन फॉस्फोरस। ठीक। इसके बाद है हमारे हीट्रोबैक्टीरिया। हीट्रोबैक्टीरिया, हीट्रोफिलिक बैक्टीरिया यानी डिकम्पोज
रिप्रोड्यूस कार्ड, रिप्रोड्यूस कराएंगे कार्ड को। डिकम्पोज जर्स होते हैं ये, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी सड़े पदार्थों को सड़ा गला देते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने में फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूमिनेसी एक फैमिली होती है जिसे दलहन की फसल बोलते हैं। दलहन के पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है हिट्रोफिलिक बैक्टीरिया है, जो कि कार्ड माने दही बनाने के काम आता है। राइजोबियम, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये दलहनी फसलों की गांठों में इंटरनोड में पाए जाते हैं। पैथोजेंस, कॉज कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, ये नींबू का रोग है, इसमें पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लैक सेल वॉल, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पैथोजेनिक। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया से क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, और ये एक माइकोप्लाज्मा है। अब रिप्रोडक्शन की हम बात करें, मेनली बाइनरी फिजन, स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन होता है बैक्टीरिया में, स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। और प्राइमेटिव डीएनए ट्रांसफर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। इस तरह से इनमें बैक्टीरिया में जो है क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा, सिंगल सेल यूकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोट होंगे, प्राइमरीली एक्वेटिक, लिंक बिटवीन प्लांट्स, प्लांट एंड एनिमल्स एंड फंजाई, लिंक रहते हैं। की फीचर्स देख लें इनके। यूकैरियोटिक विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से यहाँ से पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ओरिजिनल्स होगा। सम है फ्लैजिला, सीलिया और मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिला होगा या सीलिया भी पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल, बाइनरी फ्यूजन और सेक्सुअल सेल फ्यूजन, जाइगोट बनेगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ये किंगडम प्रोटिस्टा के हैं। सब इसको सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है, तो इसके सब ग्रुप देख लेते हैं। पहला सब ग्रुप जो है इसका है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में हम डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये, फाउंड इन फ्रेश वाटर और मैराइन एनवायरमेंट, दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कहते हैं जो नॉन साल्टी वाटर होता है। डायटम्स क्या होते हैं, सेल वॉल्स विथ सिलिका, जिनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। फ्रॉम फॉरम डायटम्सियस अर्थ, और डायटम्सियस अर्थ बना लेते हैं। यूज इन पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल डायटम आर प्राइमरी प्रोड्यूस इन ओशिन, प्राइमरी रूप से डायटम कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओशिन में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, दूसरा सब ग्रुप है इसमें डाइनोफ्लैजिलेट्स, मैराइन, फोटोसिंथेटिक, सेल वॉल विद सेल्यूलोज प्लेट्स, टू फ्लैजिला। डाई से ही मतलब है टू फ्लैजिला, इसमें जो है टू फ्लैजिला पाए जाएंगे, इस तरह से होगा, और ये टू फ्लैजिला होंगे, तो इसको डाई फ्लैजिनेट बोला जाता है। कॉज रेड टाइड्स, कॉज करते हैं यानी बीमारी फैलाते हैं, रेड टाइड्स। गोनीगुलेक्स, रिलीज टॉक्सिक किलिंग मैराइन एनिमल, टॉक्सिक किलिंग मैराइन एनिमल, और टॉक्सिक फैला करके ये मैराइन एनिमल को किल कर देते हैं। यूग्लिनोइड्स, फ्रेश वाटर फ्लेक्सिबल पेलिकन होती है, प्रोटीन लेयर पाई जाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ लेयर वर्ल्ड टू फ्लैजिला, टू फ्लैजिला होते हैं। इसमें यूग्लिनोइड में यूग्लिना आता है, यूग्लिना में हम देखेंगे तो टू फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक छोटा फ्लैजिला होगा, एक बड़ा फ्लैजिला होगा। ठीक, फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट, ये एनिमल होता है लेकिन ये सनलाइट में जो फोटोसिंथेसिस करता है। हिटोट्रोपिक इन डार्क, प्रीडेटरी बोलते हैं जिससे, प्रीडेटरी होता है।
यानी कि हिस्टोट्रोपिक का काम करता है। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, मैं बता रहा था कि यूग्लिना होता है। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफाइटिक होती है। कॉम प्लाज्मोडियम मल्टीन्यूक्लिएट मास प्रोड्यूस रेजिस्टेंस स्पोरेन फ्रूटी बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे देख देख करके नोट्स भी बना सकते हैं। प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉपिक होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं। हेटरोट्रॉपिक का होता है परपोसी। प्रीडेट यानी कि प्रोटोजोन्स को हम जो है किंगडम सेकंड प्रोटिस्टा में रखते हैं। प्राइमेटिव एनिमल होते हैं ये, रिलेटिव एमोवर्ड। अब इसमें प्रोटोजोन्स की कई टाइप दे रखी है, प्रोटोजोन्स की टाइप को हम देख लेते हैं। पहली है एमीवर्ड। एमीवर्ड प्रोटोजोन्स मूव बाय सीडोपोडिया। एग्जाम्पल अमीबा और एंट अमीबा। अमीबा और एंटमीबा दोनों आते हैं। एंटमीबा पैरासाइटिक होता है। एंटमीबा से क्या डिसीज फैलती है ये आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स, इसमें ये जो वो प्रोटोजा है जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, हैप फ्लैजिला कॉज डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किससे डिसीज फैलती है? ट्रिप्नोसोमा से। सीलिएटेड प्रोटोजन, सीलिएटेड ये सीलिया पाए जाते हैं, मूव बाय सीलिया, हैव गिव लेट फॉर फीडिंग और फीडिंग के लिए। एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम को जो है ये स्लीपर टाइप का होता है। पैरामीशियम ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, और इस पे चारों तरफ सीलिया पाए जाएंगे ऐसे, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। आगे डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा, एनिमल वाला चैप्टर आएगा उसमें ये पढ़ाया जाएगा पैरामीशियम। ये प्रोटेस्टा में ये हम इंट्रोडक्शन के रूप में देख रहे हैं। आगे आते हैं सेप्रो स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होता हो। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज कोज मलेरिया। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बाइबेक्स जो कि मलेरिया फैलाता है, इसमें स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंजाई। ठीक, फंजाई के बाद दो किंगडम और बचते हैं जिनका नाम है प्लांटी और एनिमलिया। एनिमलिया सबसे बाद में मैंने याद करने का तरीका बताया था, एम पी और पी ए उल्टा कर देंगे। एमपी, एमपी से बन जाएगा मोनेरा प्रोटिस्टा, और पीए से प्लांटी एनिमलिया, फंजाई को बीच में रखेंगे। ठीक, एम पी एफ पी ए। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एम पी और पी से याद रखेंगे पी ए, और बीच में एफ आएगा, इसको याद रखेंगे। तो हमारा बन जाएगा मोनेरा प्लांटी फंजाई और प्लांटी एनिमलिया। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया। ठीक, इस तरह से लर्न भी करते जाएंगे, लर्न करने की भी टेक्निक में बताता रहूंगा। तो हमारा किंगडम फंजाई क्या कहता है? फंजाई जहां शब्द आ जाए तो हिट्रोट्रोपिक बताइएगा, सीधा हिट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा इसका। डाइवर्स मार्फोलॉजी फाउंड इन एयर वाटर सॉइल एंड प्लांट एनिमल, किसी के भी ऊपर पाए जाते हैं। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। बॉडी फिलामेंटस हाइपी फॉर्मिंग माइसीलियम, माइसीलियम से फॉर्म होती है। कोनोसाइटिक और सेप्टेटिक। न्यूट्रिशन इनमें सैप्रोफाइटिक होता है। एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टेंस, जो हमारे डेड सबस्ट्रेट होते हैं उनसे ये ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और पैरासाइटिक, पैरासाइटिक भी होते हैं डीप इन लिविंग होस्ट। ठीक, सिम्बायोटिक फॉर्म, इसकी सिम्बायोटिक फॉर्म को हम लाइकेन बोलते हैं। विद एल्गी माइकोराइजा, एक एल्गी है एक माइकोराइजा है। विद प्लांट रूट, ये प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक एक बार समझ ले, सिम्बायोसिस से बना है शब्द। सिम्बायोसिस होती है सहजीविता, जब दो लोग आपस में मिलकर के इस तरह रहते हैं, किसी एक दूसरे को नुकसान न हो, तो इसे सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, दो जीव इस प्रकार से मिलकर के रहते हैं, किसी एक दूसरे को नुकसान ना हो, दोनों को फायदा हो, तो इसे सिम्बायोसिस कहते हैं, ऐसे संबंध को। रिप्रोडक्शन, अब इनमें जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, ये तीन तरह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होगा।
स्पोर्स से होता है कोनिडिया, स्पोर, गोनियो स्पोर और जू स्पोर, इस तरह से स्पोर इसमें बनते हैं। ठीक। तो इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है, कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है तो उसे कैरियोगेमी बोलते हैं। मियोसिस इन फ्रूटिंग बॉडी, oospore, ascospore एंड बेसिडोस्पोर। डाइकैरियो फेज, टू न्यूक्लियाई पर सेल, एन प्लस एन का मतलब टू न्यूक्लियस। इन सम फंजाई एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज, ये दो फंजाई की क्लास हैं। अब इसकी क्लासेज आ जाती हैं। फंजाई की क्लास देख लेते हैं कौन कौन सी क्लास हैं। क्लास, हाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक होते हैं, ऑन डिकेइंग वुड और पैरासाइटिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जियोस्पोर द्वारा, एप्लेनोस्पोर द्वारा, सेक्सुअल जाइगोस्पोर। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, जिसे ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, और अल्बिगो, ये इनके एग्जाम्पल हैं। एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई होती हैं, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होती हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, यानी कि लैंगिक जनन होता है इन एसाई। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, जो एंटीबायोटिक बनाने के काम आती है, सैक्रोमाइसीज, ईस्ट बोलते हैं जिसे, और न्यूरोस्पोरा, ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम, इसमें मशरूम आती है, रट्स, स्मट्स, नो एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल वाया बेसिडियो स्पोर इन बेसिडिया। एग्जाम्पल एगेरिकस मशरूम, पक्सिनिया, पक्सिनिया को जो रस्ट बोलते हैं, जो कि काली काली होती है। दूसरा होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई, ये इम्परफेक्ट फंजाई होती है, एनली ओ सेक्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन करती है बाई कॉनेडिया द्वारा। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये जो है कैसी हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज की हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख लेते हैं फंजाई का। ईस्ट, ब्रेड बियर, ये बनाने के काम आती है ईस्ट। पेनिसिलियम, एंटीबायोटिक दवा बनाने के काम आती है। पक्सिनिया, व्हीट रस्ट होता है। लाइकेन, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं लाइकेन, पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि वाटर में यदि लाइकेन नहीं पाया जाएगा तो समझा जाएगा ये पॉल्यूटेड वाटर है, लाइकेन होगा तो इसका मतलब इसमें पॉल्यूशन नहीं है। ठीक। इसके बाद आ जाता है प्लांट किंगडम। किंगडम, ये वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके बाद हम प्लांट किंगडम से कल शुरू करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में इसे देखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।